परख लिया गुरु ज्ञान कसौटी शब्द में, पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में। लोहा पारस में छुई जाए तो कुंदन होई जावेगा। अरे हाँ हो मोहन तरत न लागे देर, जब संत मिल जावेगा। परख लिया गुरु ज्ञान कसौटी शब्द में, पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में। लोहा पारस में छुई जाए तो कुंदन हो जावेगा। तरत न लागे देर, जब संत मिल जावेगा। परख लिया गुरु ज्ञान पहचान करने के लिए, पारिख करने के लिए महापुरुष लोग संदेश दे रहे हैं कि परखें, गुरु के ज्ञान को परखा जाए, किस स्तर का गुरु है। कसौटी शब्द में, शब्दों की कसौटी में परख करके देखा जाए गुरु का ज्ञान और स्वयं को, कि इस गुरु के ज्ञान से हम बाहर हैं, इस गुरु के ज्ञान के आचरण में हैं, इस गुरु के ज्ञान को हम धारण किए हैं। ये जो रास्ता बता रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, उस पर हैं हम कि उससे वंचित हैं, उससे बाहर हैं। परखने के लिए कह रहे हैं। और बिना पारिख के, बिना पहचान के अगर हम धारण कर लिए हैं ज्ञान को, और वो ज्ञान हमको गलत जगहों से जोड़ने वाला है, कहाँ वो हमको जोड़ रहा है, इसका पहचान हमें स्वयं करना चाहिए। परख लिया, पहचान लिया, और क्या गुरु का ज्ञान। ना जाने कितने गुरु बने हैं, ना जाने कितने पंथ चल रहे हैं। ना जाने क्या क्या लोग बता रहे हैं, कहाँ हमको किस जगह से जोड़ रहे हैं, और हम अंधे होकर के उसको मान भी ले रहे हैं। परख लिया गुरु ज्ञान कसौटी शब्द में, पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में। बहुत सही और गलत, जब आप अपने में निज में, स्वयं में, जब भजन में हम अपनी सूरत को लेके जाएंगे, जब अपने का हमको दर्शन करना है, तो कौन सा शब्द हमको दर्शन स्वयं का कराएगा।
कौन सा शब्द हमको बहुत दूर कर रहा है अपने से, ये पहचान स्वयं को करना है कि कौन शब्द हमको दर्शन करा रहा है और कौन शब्द हमको अपने से दूर लेके जा रहा है। और बिना पारिख के हम अगर शब्द को और अपने में उतार लिए हैं बिना पहचाने कि ये शब्द हमारा कल्याण करेगा कि हमको स्वयं से दूर करेगा, स्वयं से दूर करने वाला अगर शब्द है तो ऐसे शब्द को संत लोग कहते हैं, ऐसे गुरु के ज्ञान को कहते हैं कि हम अपने अंदर ना आने दें, अपने आचरण में न लाएं। जो स्वयं का ध्यान कराने वाला शब्द हो, स्वयं की पहचान कराने वाला शब्द हो, अंतर्मुख ले जाने वाला शब्द हो, निज का दर्शन कराने वाला शब्द हो, निज का पहचान कराने वाला शब्द, और ऐसे शब्द जो है वही हमको पहचान करा सकते हैं हमारा। हम कौन से शब्द को पहचाने हैं? हमको वर्ण से जोड़ रहे हैं, बाहर मुखी हमको मजहबों में उलझा रहे हैं कि हमको दुनियादारी विषय भोगों में लिप्त कर रहे हैं। शब्द ही हमको हर जगह पहचान करा रहे हैं, हर जगह हमको जोड़ते हैं। कौन सा शब्द हमको अंतर्मुखी करता है और कौन सा शब्द हमको बाहर मुखी दौड़ा रहा है। चाहे हम खेत में जाएं, चाहे गृहस्थी में जाएं, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे व्यापार में जाएं, चाहे झगड़ा करें, चाहे कुकर्म भोगों की तरफ जाते हैं, चाहे हम कोई लत या आदतों की तरफ जाते हैं, सब हमको शब्द ही जोड़ता है। जैसा शब्द हम धारण करेंगे, जिस शब्द को हम पकड़ेंगे, वही हमको उस स्थान तक लेके जाएगा। संत लोग दर्शन कराते, परख लिया, हमने परख लिया शब्द को मैंने पहचाना, जाना, पहचाना। गुरु ज्ञान कसौटी शब्द में, गुरु के ज्ञान की कसौटी में मैंने शब्द को पहचाना। और गुरु का ज्ञान हमका कैसा गुरु हमारा है, कैसा हमारा मार्गदर्शन है, चाहे वो आश्रम हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा गिरजाघर हो, जहाँ जो भी चल रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं हमें, वहाँ हम पहुँचने के बाद में क्या कर रहे हैं। जो बाहर मुखी चीज़ों में हम संसार में उलझे हैं, घर में उलझे हैं, गृहस्थी में उलझे हैं, और गुरुद्वारा में गए, आश्रम में गए, और वही कार्यों में हम वहाँ भी उलझ गए, वही हमको उसी में फंसा दिया गया, उसी में अगर उलझा दिया गया तो हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। इसलिए संत लोग कहते हैं, दर्शन कराते हैं कि हमने गुरु के ज्ञान में शब्द को की कसौटी में पहचाना कि कौन सा शब्द हमें कहाँ लेके जाएगा। ध्यान हमारा और ना कोई जोड़ता है और ना कोई हटाता है। ध्यान हमारा ना कोई अंतर ले
अंतर्मुखी हमें करता है, न कोई बाहरमुखी करता, सिर्फ और सिर्फ शब्द। और शब्द अगर हम हर शब्द अपने अंदर धारण करते हैं तो कर्म के बंधन में बांधेंगे। जहाँ जो भी जिस स्थिति में हम रहते हैं, वो चाहे समाज में रहें तो समाज में शब्दों में उलझे रहते हैं। विषय और भोगों में देखें तो अगर वो भी शब्द ही है, उसमें हम उलझते हैं। खान पान, रीत रिवाजें, नात, रिश्तेदार जो भी हैं वो शब्द है सब। कौन हमको परमात्मा से, कौन हमको स्वयं से जोड़ रहा है, कौन सा शब्द हमको बहुत दूर लेके जा रहा है हमसे, ऐसे शब्दों को हम ना आचरण में लाएं जो हमको कई जन्मों जन्मों से बहुत दूर किया है, भोगों में फंसा है। कुत्ता भी है शब्द उसके पास, लेकिन कहाँ तक उसको ज्ञान है, अपने से नहीं जुड़ सकता, भोगों से जुड़ेगा, पेट से भूख से जुड़ेगा, दूसरे कुत्ते को देखेगा तो उससे जुड़ेगा, उसके पीछे दौड़ेगा। स्वयं अंतर्मुखी शब्द उसके पास नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। और वो अगर ये शब्द अगर हमारे पास नहीं, हम बाहरी शब्दों में उलझे, उन्हीं शब्दों को लेके हम अपना कल्याण समझ रहे हैं, तो हम भी जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। स्वयं का ये जो जीवन मिला, मनुष्य जन्म मिला, वो ऐसे शब्दों को हम ढूंढें, ऐसे संतों को खोजें जो हमको स्वयं का पहचान बताने वाला शब्द सिखावें, बतावें, जनावें, पहचान करावें। और जो बाबू स्वयं से दूर करने वाले शब्द हैं, अगर हम कल्याण अपना चाहते हैं तो इन शब्दों से हरदम बहुत दूर होने का हम प्रयास करें। और अगर हम बाहरमुखी शब्दों को अपना आधार बना रहे हैं, बाहरमुखी शब्दों को अपना जीवन बना रहे हैं, बाहरमुखी शब्दों का हम अपने आचरण में पालन कर रहे हैं, अपने आचरण में ला रहे हैं, तो हम कभी अपने को नहीं पहचान सकते। और जो नहीं पहचाना है, जिसका ज्ञान मात्र मंदिर तक है, जिसका मात्र ज्ञान मजहबों तक है, मात्र वो वर्ण तक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तक ज्ञान है, वो हमको अंतर्मुखी कैसे कर सकता है। जब मिले तब आप में अलग नहीं प्रमाण, अलग प्रमाण नहीं मिल रहा कि अलग वो मिलेगा। और हम अपने में अंतर्मुखी कभी होना नहीं चाह रहे। अंतर्मुखी का हमको शब्द नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसकी पहचान नहीं, उसको कोई पहचानने वाला, बताने वाला नहीं। अंतर्मुखी हो, पीतर सोना अलगाए भजन के अंत पंथ में। पीतल और सोना क्या है, पीतल और क्या है सोना। जब हम भजन करेंगे, जब हम साधना करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, तब हमको सही और गलत का तब हमें ज्ञान होगा। भजन के रास्ते पर जब हम स्वयं में डूबेंगे, तब हमको ये अपने आप स्वयं लगने लगेगा कि यह शरीर और संसार नश्वर है, ये शरीर और संसार और झूठा है, शरीर और संसार
ये हमारा नहीं है। लेकिन जब तक हम सही भजन के रास्ते पर नहीं चलेंगे, साधना नहीं होगी, जब तक हम स्वयं में जाने का अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं जानने का हमको, और जब तक शब्द नहीं मिलेगा, तब तक सही और गलत, पीतर और सोना हम अलग नहीं कर सकते। पीतर सोना अलगाए अलग होगा। और कैसे? भजन के पंथ में जैसे हम स्वयं में जाने का अभ्यास करेंगे, ये सूरत अपने में ले जाने का अभ्यास करना शुरू करेंगे, वैसे हमें ये संसार क्या सही है और क्या गलत है स्वयं ज्ञान शुरू हो जाएगा होना। और अगर हम भजन नहीं करेंगे तो इसी माया में, इसी संसार में बाहर मुखी होके और हरदम ये छटपटाता रहेगा मन। जिस स्थान पे जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ स्वयं हमारा प्रभु है, स्वयं हमारा प्रीतम है, और जब तक हम उसके पास नहीं जाने का हमें अभ्यास होगा, तो ये धन, ये संपत्ति, ये जाति, ये पंथ में रह के कौन सुखी हुआ है? किसको शांति मिली है? हम 2 बीघे, 4 बीघे, 10 बीघे के मालिक हैं, 100 बीघे के मालिक हैं। कोई कोई इस पूरी धरती का मालिक रहा, और हम 1-2 कमरा, 10 कमरा बनवा लेते हैं तो लगता है हमें कि हमारा बहुत बड़ा मकान है। जो ताजमहल, लाल किला जैसी चीजें बना के और वो चला गया, उसको शांति मिली, कितनी शांति मिली, वही जाना होगा। बाहर की चीजें, जो भी हमारी बाहर के शब्द हैं, वो हमको कर्म में फंसा देंगे। कर्म के बंधन से छुड़ाने वाले शब्द जो हैं, वो जब तक हम भजन के पंथ पे, रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो शब्द हमें और संसार के शब्दों में अंतर नहीं दिखाई देगा। क्या पीतल है और क्या सोना है? पीतल सोना अलगाए भजन के पंथ में, भजन के रास्ते पे जब हम चलेंगे, भजन जब हम उसका ध्यान, सुमिरन, साधन में लगेंगे, कहीं से कोई जबरदस्ती नहीं, कहीं से कोई बेईमानी नहीं, कहीं से होशियारी नहीं। नहीं हम ऐसा करते आए हैं, हम ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, जबरदस्ती कतई नहीं। जब हम छटपटाना शुरू करते हैं, कहीं कोई जानवर किसी चीज़ में फंस गया हो और छटपटाए, तो हम यही चाहते हैं कि ये शांत हो जाए, तो ये फंदा इसका छूट जाए। हम जितना ज़्यादा छटपटाएंगे, जितना हम छटपटा रहे हैं ये मन, ये तन, ये कर्म में, और हम उतने फंसते जा रहे हैं। छुड़ाना अगर है हमें, तो होशियारी नहीं बाबू, चालाकी नहीं, पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में, भजन के रास्ते में ये सही और गलत का निर्णय होगा। लेकिन जो अपने में स्वयं में नहीं जाएगा, वो इसी तरीके से मन विषय और भोगों में, बाहरी शब्दों में, बाहरी ज्ञान को लेके उलझा रहेगा। हम हरदम उलझते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। कैसा है ये नहीं हम जानते। हम कैसे हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, और ये तभी हमको ज्ञान होगा जब हम स्वयं में, निज में डूबेंगे। और ऐसे जब तक शब्द नहीं हमको मिलेंगे, तब तक निश्चित है कि ना तो हमारे जीवन में शांति
न सुकून और न स्वयं की पहचान। सतगुरु पारस खरा है कि छूते पारस होए, मोहन ऐसे मता का जो पावे फेर धात न होए। और जब पारस हो जाएगी आत्मा, परमात्मा पारस है, उसमें एक बार जो छू जाएगा, और संसार में जो पारस है, पारस में जैसा कि प्रमाण मिलता है कि लोहा अगर छू जाए तो सोना हो जाएगा, लेकिन सोना वो फिर जलाया जाता है, फिर उसको गलाया जाता है, फिर वो धात है, फिर उसे जो है कुछ न कुछ गहना बनाया जाता है। हम अगर उसके समान हो जाएंगे तभी आवागमन रहित हो जाएगी आत्मा। बूंद जो है सिंध में जब समाहित हो जाएगी, ये बाहरी आवरण जो भी लेप हमारे ऊपर चढ़ा है, इसका जब तक हम नाश नहीं करेंगे, ये जो जंग मूर्छा हमारे लगा है, ये कर्म का, विषयों का, भोगों का, चाहनाओं का, कामनाओं का, इच्छाओं का ये जंग है। ये आवरण के पीछे हम इसी मूर्छा को और बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन छुड़ाने का हमारे पास, इसको साफ करने का शब्द ही नहीं। सतगुरु पारस खरा है कि छूते पारस हुए। आत्मा किसी अगर परमात्मा में छू जाए, एक बार दर्शन कर ले, दीदार कर ले, तो ये पारस हो जाएगी। और नहीं तो इस संसार में अगर हम मत मजहबों में, देवी देवताओं में, हिंदू मुसलमान में अगर उलझ रहे हैं, तो हम फिर धात बनेंगे, फिर 84 के चक्कर हमको लगाना पड़ेगा, 84 में जीव भटकेगा। पारस जब तक नहीं होगा, ये परमात्मा तुल्य नहीं होगी आत्मा, ये बूंद सिंध में जब तक नहीं समाएगा। एक लोटा जल लीजिए, वो बूंद हो गया अगर किसी सागर से भरिए और उलट करके उसी में हम नहा दें, तो वही वो लोटा जो है वो सागर के समान होगा, फिर उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से ये आत्मा परमात्मा में जब विलय कर जाएगी तो स्वयं ये परमात्मा हो जाएगी। ये आवरण में अगर फंस गई है, इसको ये जंग लग गई है, मूर्छा लग गया है, मैल को बहु ये कल्याण समझ लिया है, ये विषयों को, अगर भोगों को, बाहरी चीजों को अगर अपनी मुक्ति समझ लिया है, तो अब अपने से और दूर जा रहा है। अब कैसे शांति मिलेगी, कैसे सुख मिलेगा, कैसे स्वयं का ज्ञान होगा, इसका कोई पता नहीं कि अब हमको इस जन्म में होगा कि नहीं होगा। इसलिए बाहर मुखी जो भी शब्द हम सीखे हैं, इनमें झगड़ा करना, इनका चिंतन करना, यही हमारे दुख का कारण है। अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो इन संसार के शब्दों को, संसार के ज्ञानों को, संसार की जो भी हम जानकारी रखे हैं, ये सब निरर्थक है, सब झूठी है। स्वयं को हम जानें, स्वयं को हम पहचानें, स्वयं को हम दर्शन करें। अब दो मन के नाव बेरी, इस मन के बेड़ी हम नावें। दुनिया को बांधने का कोई मतलब नहीं, आठों अंग रहे ना बाकी, पद सार ज्यों टेरी, ओ ईतूत अलग जाए ना पावे, तबे बहादुरी तेरी। कस पहुँचाओ पुरुष सत्य पास, याहमा लाओ न देरी। इसमें कहते हैं देरी न लाओ, इसको कस करके, पकड़ करके, बांध करके इसको पहुँचाओ पुरुष के पास, परमात्मा के पास पहुँचाओ। इसमें देर मत करो। ये अगर इसमें देरी कर रहे हो तो किसी का नहीं बिगड़ रहा, स्वयं का बिगड़ रहा है।
इधर उधर दौड़ाओ, कहाँ कहाँ फंसाए हो, किसके किससे। और अगर ये निकलेगा नहीं तो स्वयं में नहीं जाएगा। स्वयं की जानकारी, स्वयं पहचान नहीं हो सकती। ये जो पहचाना है, जो जाना है संसार में, उसी को भगवान मान बैठा, उसी को ईश्वर मान बैठा, उसी को कल्याण मान बैठा, उसी को मुक्ति मान बैठा, उसी को धर्म मान बैठा। और धर्म तो अंदर है। जब तक ये सब खत्म होगा, संसार का जो भी है आवरण, जब खत्म होगा तब जा कर के वो है। ये संसार का पर्दा पड़ा है, संसार रूपी पर्दा ये इस मन के ऊपर पड़ा है। इसी पर्दे में और वो उस पार ये जाना नहीं चाहता। इसी पर्दे को में इन्हीं पर्दों की आगे झांकी देख रहा है। इसके पीछे, जब इस संसार के पीछे, इस संसार को कौन चला रहा है, इस शरीर को कौन चला रहा है, पर्दा के पीछे देखें कौन ये खेल खेल रहा है। और ये संसार रूपी मंच जो है, संसार रूपी जो ये खेल जो है, ये हमको फंसा के रखा है। इसमें खेलने का कोई मतलब नहीं। जो भी खेला उसका जीवन निरर्थक हो गया। अब मन के नाव बेरी, आठों अंग रहे ना बाकी, पद सार जो टेरी, ये तो अलग अलग जाए ना पावे, तबे बहादुरी तेरी, तभी तुम बहादुर हो। दुनिया में दौड़ा करके और इस मन को कहते हो कि 10 लोगों से हम बात किए, हमारी बात का कोई जवाब हम कह रहे हैं नहीं दे पाया। ये सब निरर्थक अहंकार। हमको जवाब अपने को देना है। हम अपने को जवाब दे के अपने को शांत करें। हम ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, दूसरे की चर्चा पर चर्चा करके दूसरे को हम निरुत्तर करते हैं। इस निरुत्तर करने का कोई मतलब नहीं। संत लोग कहते हैं अपने इस को निरुत्तर करना है कि तुम कहाँ दौड़ रहे हो। कस पहुँचाओ पुरुष सत्य पास, सतपुरुष के पास हम इसको कस करके बांध करके किसी भी तरीके से पहुँचावें। और यहाँ लाओ ना देरी। इसमें अगर देरी लगा रहे हो तो निश्चित है कि अपने को धोखा दे रहे हो, कुछ नहीं पाओगे। जितनी जल्दी हो सके कि हम अपने को बांध करके इसको कस करके वो पहुंचा दिए। और यहाँ अगर हम दौड़ा रहे हैं तो और हम सब कुछ गंवा रहे हैं। कस पहुँचाओ पुरुष सत्य पास, यहाँ लाओ न देरी, और पावे खिलत नूर पद पर छे, आप समान करेरी। वो खिल रहा है, बाबू बुझा नहीं है। वो एक दिन के लिए नहीं है, वो निरंतर हरदम प्रकाशित है, अंधकार में नहीं है। कि कभी रात हो जाए तो कभी दिन हो जाए, कभी जन्म हो जाए, कभी मृत्यु हो जाए। अविनाशी कहा गया है, निराकार कहा गया है। पावे खिलत नूर पद पर से, वो नूर हरदम खिल रहा है, बंद नहीं है, हरदम झलक रहा है। उसका रूप हरदम जगजगा रहा है, जल रहा है। जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं कि इसको प्राप्ति हो जाएगी। मन एक बार बांधो, वहाँ पहुँचाओ, दौड़ाओ ना, तुम्हारे मिलने का समय है। उस पर प्रकाश से मिल जाओगे तो अंधकार आपका, ये अंधकार हमारा खत्म हो जाएगा। जो हम अंधेरे में हैं, ये हमारा ये शरीर है, हमारा ये संसार है, हमारा परिवार है, सब अंधेरा है। ना पहले ये हमारा घर था, ना ये हमारा दोबारा घर होगा। ना पहले ये शरीर हमारा था, ना अब दोबारा कभी होगा। ना पहले हमारे रिश्ते थे, ना कभी अब दोबारा होंगे। ना ये दुनिया में हम पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थे, ना आप कभी दोबारा होंगे। ना हमारा ये मंदिर मस्जिद धर्म जो हम जहाँ दौड़ रहे हैं पहले कभी न थे, न कभी दोबारा होंगे। पहले हमारा कौन धर्म था? कस पहुँचाओ पुरुष सत्य पास, यहाँ लाओ न देरी।
पावे खिलत नूर पद परिचय आप समान करेगी। वो अपने समान इस जीव को पीयू बना लेता परमात्मा। भाव यहाँ का संसार का पारस जो है वो पारस लोहा को सोना बनाता है, लेकिन सोना बार बार फिर काटा जाएगा। ठीक उसी तरीके से संसार की भक्ति में अगर हमारा मन रमा है तो ये बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जब हम प्रभु के चरण में मिल जाएंगे, वो पारस हमको पारस बनाता, न वो जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। उसमें अगर कहीं ये जीव समाहित हो गया, कुशल हो तो जग जन्म ना होता। अभी जो बच्चे नहीं पैदा हुए हैं उनको कोई दुख नहीं है। ये संसार को अपनाने का, पाने का, इस पर अपना कब्जा करने का, इस संसार को जहां तक बढ़ा पाऊं इसका बढ़ाने का, यही तो कष्ट है हमें। और किस चीज का कष्ट है? खाने भर का है, रहने भर का है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इच्छाएं दिन प्रतिदिन, उम्र हमारी कम होती जा रही, इच्छाएं बढ़ती जा रही। बचपन में हमारी इच्छाएं कम थी, उम्र ज़्यादा थी, लेकिन जब उम्र ज़्यादा होती है तो इच्छाएं ज़्यादा होती। वही हमारे भोग, वही हमारे दुख, वही परेशानी का कारण है। बचपन में हम जब आए थे तो कोई सुध बुध नहीं, कौन हमारे दरवाजे से क्या लेके जा रहा, कोई इच्छा नहीं, ज़मीन रहेगी कि नहीं, घर बनेगा कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती, हमारी उम्र कम होती जाती है, वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। बचपन में जब उम्र ज़्यादा है तो इच्छाएं कम रहती हैं। यही माया है, उल्टा कर दिया है, सब उलट दिया। पावे खिलत नूर पद परिचय आप समान करे दी, वो अपने समान बनाता है। अवधू मन के नाव बेरी, तीनों देव हुकुम पर ठाढ़े, सुख संपत्ति की ढेरी। 8 सिद्धि 9 निधि कलपतर, भक्ति मुक्ति तहाँ चेरी। अवधू मन के नाव बेरी, तीनों देव 4 पैगंबर, तहाँ जोरे हाथ खड़े दी। भक्ति मुक्ति भई दासी, चरण की कमी नहीं कुछ केरी। अवधू मन के नाव बेरी। ये हम वहाँ एक बार पहुँचे तो उस स्थान पे संत लोग कह रहे हैं घबराओ न किसी चीज़ से, घबराओ न कि नहीं ये संसार हमारा बिगड़ जाएगा। बिगड़ने की तो बात ही नहीं। जब जहाँ से पूरा पावर है, जहाँ से पूरी शक्ति है, जब वहाँ से हम जुड़ जाएंगे, कौन हमारा इस संसार में, हमको कौन नहीं मानेगा? कौन हमारा इस संसार में फिर दूसरा बिगाड़ देने वाला? तीनों देव 4 पैगंबर, तहाँ जोरे हाथ खड़े दी। जो इस पद पर पहुंच जाए, किस पद पर? अभी आगे क्या शब्द आया है कि कस पहुँचाओ पुरुष सतपास, या हमा लाओ न देरी। और पावे खिलत नूर पद परिचय आप समान करेगी। जब उस वह नूर परच जाएगा, परचना माने जैसे कहा था आग परचाओ जब जलाई जाती है तो परचना माने जलाना। जब वो नूर जल जाएगा, जब उसका दीदार हो जाएगा, उस प्रकाश का दर्शन हो जाएगा, हम आप समान करेगी। वो अपने समान जब हमको बना लेगा, हम जब उसके समान ये आत्मा हमारी परमात्मा तुल्य हो जाएगी, तो ऐसी जीव के लिए संसार में कहते हैं कि तीनों देव 4 पैगंबर, तहाँ जोरे हाथ खड़े दी। उसके सामने उसको कहीं किसी चीज़ की फिर दुविधा नहीं रह गई, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आदि शक्ति है, जब उससे हमारा दीदार हो जाएगा, हमारा मिलन हो जाएगा, तो ये जो भी हमारे देव देवी देवता पैगंबर पीर जो भी हैं, वो सब हाथ जोड़ के खड़े होंगे उसके सामने। भक्ति मुक्ति भई दासी चरण की, भक्ति और मुक्ति ये दासी हो जाएंगी। मन बस एक बार
हम बेड़ी मन के ना लें, मन अवधू मन के नाओ बेरी। इतना फल कह रहे हैं, मन को बांधें हम, मन को हम अंतर्मुख करें, मन हमारा कहना माने, मन जो हम बतावें वो सुने। ये मन तो सुनना नहीं चाह रहा। हम भजन गाते हैं, ध्यान लगाते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें ये रहता नहीं। और जो भाव सबको चलाने वाला, संचालन करने वाला, जब वही हमसे दूर हो गया, वही हमारा दुश्मन बन के खड़ा होता है। ये मन अगर दोस्त हो जाए, हमारा हो जाए, सारी की सारी हमारी परेशानियां, महापुरुष लोग समझाते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं रह जाएगी। इतना बड़ा दर्जा मन को बेरी अगर हम ना लें तो संत लोग दर्शन करा रहे हैं कि इतनी शक्ति आपके पास है, बैठी है। हम जिस पद के लिए, चाहे प्रधानी हो, चाहे दुनिया की कोई और पद हो, चाहे सम्मान हो, इसके लिए जो रातों दिन हरदम छटपटाते हैं कि उनको मिला लें, उनको मिला लें, उनको मिला लें, ये सारे पद, यहाँ तक कि इतने बड़े पद कहते हैं कि तीन देव चार पैगंबर तहाँ जोरे हाथ खड़ेरी, और भक्ति मुक्ति भई दासी चरण की। भक्ति और मुक्ति वो दासी हो जाएगी, नौकरानी हो जाएगी, जो अपने मन को बेरी ना ले। भक्ति मुक्ति भई दासी चरण की, कमी नहीं कुछ केरी। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, कमी नहीं कुछ केरी, अवधू मन के नाव बेरी। अहमक सा भाग्य जुग जुग की, साईं मोहन चरण मिलेरी, और जोग जुक्त की आशा नाही, बिन प्रयास तरियेरी। ऐसे मार्गदर्शन कराने वाले का अगर कह रहे हैं हमको चरण मिला, इस मुकाम को, इस स्थान को बताने वाले का हमारा सानिध्य मिला, हमारी कई जन्मों जन्मों की भाग्य रही। कहाँ से हमको कौन जोड़ रहा है बाबू, कोई बिरला ही ऐसा इस संसार में भाग्यशाली होगा जो ऐसे महापुरुष, ऐसे सद्गुरु, ऐसे गुरु मिल जाए कि जो परमात्मा से जोड़ने वाले। और प्रभु से ना जोड़ के अगर इस संसार में जात धर्म मजहब, अगर वो इस संसार के विषय भोगों से जोड़ने वाला हमको जोड़ दिया है, तो ये मेरा दुर्भाग्य है। हम उसमें अब दलदल में फंस गए हैं, अब उससे कैसे निकलेंगे कोई अता पता नहीं कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। 84 में और कोई नहीं हमको फंसाया, 84 में मात्र शब्द फंसाए हमको, और इन शब्दों से 84 के जब तक हम विरक्त नहीं होंगे, जब तक हमको महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, संतों के शब्द जब तक हमको उद्धार करने वाले, मुक्त करने वाले, इस मन को बांधने वाले नहीं मिलेंगे, तब तक बाबू हम इन संसार के दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। छटपटाहट हमारा खत्म नहीं हो सकता। तड़प जो आज लगी है, उसका मेन कारण यही है कि हम बाहर मुखी हो गए। संत कहते हैं मन को किसी भी तरीके से बांध लो, अब दो मन के नाव बेरी। अहमक सा भाग्य जुग जुग की, साईं मोहन चरण मिलेरी। हमको संतों के चरण, सद्गुरु के चरण हमारी भाग्य कई जन्मों जन्मों की थी, जो ऐसे महापुरुषों का चरण हमको मिला, सानिध्य मिला। जोग जुक्ति की आशा ना है, किसी भी तरीके की जोग ना जुक्ति कोई नहीं करना है। सिर्फ हम संत, ये जो शब्द हैं और इन्हीं को हम बदल ले जाएं, मन हमारा ऐसे शब्दों में ना जाए
आमक सा भाग जुग जुग की साई मोहन चरण मिलेरी, जोग जुक्त की आशा नाही, कोई जोग कोई जुक्ति नहीं करना, और बिन प्रयास तरीके री, बिना प्रयास शब्द हमारा हमारी सूरत में बैठ जाए, जो जहाँ से हम आए हैं वहाँ का शब्द जब हमारे ध्यान में बैठ जाए, वही हमारा उठना बैठना जीवन शब्द बन जाए। अब हमको कोई संसार में फिर दौड़ा नहीं सकता। हम ये 84 के चक्कर लगा रहे हैं, 84 के भोगों में जो फंसे हैं, ये मन जिस दिन हमारे बंधन में बंध गया, उसी दिन ये सारे हमारे बंधन संसार के कट जाएंगे। अधो मन के नाव बेरी, परख लिया गुरु ज्ञान कसौटी शब्द में, शब्दों में गुरु के ज्ञान को, गुरु के ज्ञान की शब्दों की कसौटी में हम अब परख हैं। और अगर शब्द गुरु का ज्ञान हमको नहीं मिला, गुरु का शब्द नहीं मिला, गुरु की वाणी नहीं मिली, सतगुरु के उद्धार करने वाले हमको संदेश नहीं मिले, तो ये जीवन हमारा अंधेरे में है। हम इस भवसागर में, संसार में दौड़ रहे हैं। और पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में, बाबू ये सही और गलत का ज्ञान तभी होगा, सुनने से नहीं होगा। आचरण में लाने बहुत अच्छी अच्छी बात रोज सुना जाए और उसको हम आचरण में ना लाएं। भजन के पंथ में ये सही और क्या सही है क्या गलत है, जैसे हम अंतर्मुखी होंगे तो भजन के रास्ते में जैसे हम चलेंगे वैसे हमको बाबू अपने आप से सब कुछ जानकारी शुरू हो जाएगी, अलगा जाएगा कि सही और क्या गलत क्या है। भजन के पंथ में, दूसरे पंथ में अगर हम बंध रहे हैं, कोई कहता है कोई पंथ है, कोई कहता हमारा कोई पंथ है, कोई कहता कोई पंथ है, तो भैया भजन के पंथ में चलने की हम शक्ति प्राप्त अपने अंदर बढ़ावें। भजन के पंथ पर चलने की क्षमता हम अपने अंदर लावें। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम किसी पंथ के ना बने, वो चाहे साईं पंथ हो, चाहे हम कबीर पंथ हो, वो चाहे राधा स्वामी पंथ हो, चाहे वैष्णव पंथ हो, चाहे जो भी पंथ है, वो पंथ बाबू हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और पंथ में हम अंधकार में फंसे हैं। जो लोग भी सुन रहे हैं, हमारा निवेदन यही है, क्या मिला है झगड़ा के सिवा, क्या प्राप्त किए हैं? जो आपस का सौहार्द था, जो हमारा प्रेम था, जो हमारा बाबू जीवन का, जो हमारा जो भी ज्ञान था, जो भी बाबू हमारे कल्याण के शब्द थे, वो मेरे भैया और ज़्यादा हम भूल भुलैया में पड़ गए। पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में, बाबू सही और ज्ञान, सही और गलत का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम साधन सुमिरन भजन करेंगे। और अगर भजन नहीं हो रहा है तो ऐसे हम पंथ में चोला रंग के निश्चित ये समझ लें कि भेष बना के और हम सिर्फ फंसे हैं और दूसरे को फंसा रहे हैं। कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, शांति के लिए कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। और अपने अपने अंदर अंतर्मुखी होकर के अगर हमारी वाणी आप तक पहुंच रही है तो आप सोचें एक बार कि अभी हम झगड़े में रह गए, पंथ में रह गए।
कि अभी हम कल्याण हमारा हुआ कुछ, हम 20 साल से 50 साल से जीवन किसी का बीत रहा है, सिर्फ क्या मिला है, बस पंथ में बंधे हैं, उस पंथ की सेवा झंडा मिला है, किसी को टोपी मिली है, किसी को डंडा मिला है, किसी को माला मिला है, किसी को धागा मिला है, किसी को तिलक मिला है, किसी को एक दूसरे के वाद विवाद मिला है, झगड़ा मिला है। बस यहीं तक हमारा ज्ञान रह गया, यहीं तक हमारा जीवन रह गया। हम स्वयं डूबे हैं और दूसरे को बताते हैं कि हमारा पंथ बहुत ही अच्छा है। हमको पंथ का स्वयं ज्ञान नहीं हुआ कि हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं, हम सत्य पे हैं कि झूठ पे हैं। हमारा जन्म इसीलिए हुआ था कि इससे कुछ अलग हुआ है। बाहर अगर जो भी पंथ में आकर के बाहर चीज़ों में जो उलझा है, कंठी तक सीमित है, धागा तक सीमित है, तिलक तक सीमित है, भेष भिक्षा तक सीमित है, डंडा झंडा तक सीमित है, तो फंसा है और फंस गया। घर से निकल के बस सिंगार बना लिए हैं, टोपी लगा के, पगड़ी बांध के, धागा बांध के, कंठी बांध के, और हम सिंगार बना के बस बाबू रंगे सियार के तरीके से हमारा जीवन हो गया। अंतर कुछ भी नहीं है, ना शांति है, ना धैर्य है, ना भजन है, ना कुछ प्राप्ति है। बस अंधेरे में हम पड़े हैं। चर्चा परिचर्चा, जहाँ चार लोग बैठते हैं, हम अपने अपने पंथ की प्रशंसा करते हैं। मिला क्या है? अंधे हैं, मिला कुछ नहीं। जिसको कुछ भी मिल जाएगा वो झगड़ा से तत्काल खत्म अलग हो जाएगा। कहीं भी कोई भी अगर थोड़ी सी भी जीवन में हमें लवमात्र सत्यता अगर सत्य मिल गया तो हम झूठ से हरदम निकलने का प्रयास करेंगे। अब उपमा देते हैं लोग कि इतने लोग, इतनी भीड़ हुई थी, तो ये भीड़ क्या गलत हुई थी? दुनिया अंधी हो जाए, कितने लोग उसमें सच्चाई पे हैं? तो इन बातों से जीवन में मिलाइए। भेष से भेख से भेद दूर है संतो, दिन दिन होवे हानि। भेख से जो भेद है, रहस्य है, ये बहुत दूर है। ये बाहरी पंथों से, बाहु पंथ से, कोई आश्रम से और संस्था से, कुटी से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण हमारा होगा तो सिर्फ शब्द से होगा, अंतर्मुखी होने से होगा, इस संसार के बंधनों से, विषयों से, भोगों से मुक्ति कर लेने से होगा। लोहा पारस अलगाए भजन के पंथ में, सही और गलत क्या है? हम भजन नहीं, कितनी देर हम बैठ के ध्यान करते हैं, कितनी देर हम इन शब्दों में बहु इनका भी विश्लेषण करते हैं, कितना देर हमारा शब्दों पर ध्यान रहता है। जो भी गुरु किए हैं, झगड़ा करने के लिए गुरु मत कीजिए। हम झगड़ा के लिए पंथ को धारण ना करें। उनमें की कितनी बातों को हम अपने जीवन में धारण करके और कितनी देर उस पर चलते हैं, कितनी देर हम अपने जीवन का समय बाबू उन शब्दों में हम देते हैं। महापुरुष लोग, कोई भी महापुरुष ये नहीं बताया है कि तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम फला हो, तुम फला हो, तुम ये हो, तुम ये हो। वो जो भी अगर संत रहा है, संत अगर है, सतगुरु है, जो सत्य को जाना है, वो हरदम बताता अंतर्मुखी हो। गोस्वामी बाबा क्या कहे कि उमा, हे पार्वती, शंकर जी कहते, हे पार्वती जी, इस दुनिया में मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं। उमा, कहा हूँ मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। और किससे कह रहा हूँ? तुमसे कह रहा हूँ। कोई नहीं सुनने वाला, सही सुनने की क्षमता नहीं हमारे अंदर। जो हम अपने पंथ की जान लिए हैं, वह पंथ का अगर कोई साधु मिल जाए, पंथ का कोई शिष्य मिल जाए, जैसे आज हमारी जाति का कोई आदमी मिल जाए, चाहे बस में, चाहे ट्रेन में, और जो भी इंसान है उससे कोई मतलब नहीं। आज हम जाति को वरीयता दे रहे हैं।
आज हम पंथ को वार्यता दे रहे हैं, आज हम मजहब को ज़्यादा वार्यता दे रहे हैं। वो जाति में है, वो पंथ में है, वो मजहब में है। हम सत्य को वार्यता नहीं दे रहे हैं कि सत्यता क्या है। भेक से भेद दूर है संतो, दिन दिन होवे हानि। और करो चेत या वहीं से सुमिरो। चेत करो और अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सुमिरन करो। जग जाओ, गाफिल ना हो, गंवारपन ना करो, अहंकार अभिमान ना बढ़ाओ, झगड़ा ना करो, चेतना में आ जाओ। सत्य जो है सत्य मान लो। कल्याण अगर चाहते हो तो इसी में हमारा कल्याण है। ये पगड़ी बांधने से, ये आंचला ओढ़ने से, आश्रम बनाने से हम संत हो जाएंगे, हम भगत हो जाएंगे। कंठी पहनने से, माला पहनने से, जटाजूट बढ़ाने से, पंथ में जाने से हम भगत हो जाएंगे। भाजे नहीं और भगत हो गए, भागे नहीं और भगत हो गए, साधे नहीं और संत हो गए, साधना नहीं किए साधु हो गए, शांत वृत्ति नहीं हुई और हम संत हो गए, शीत नहीं हुए हम संत हो गए, अंत नहीं हुआ हमारा संत हो गए। जहां से अंत है तहां से संत है। जो साधा है वो साधु है, जो भागा है विषयों भोगों से वो भगत है। जो प्रेम जिसके अंदर बाबू उमड़ा है वही भक्ति है। जो छटपटाया है, तड़फा है, वही उसको पाया है। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। तड़प नहीं है हमारे अंदर। तड़प हम कहाँ तड़प रहे हैं, किसके लिए तड़प रहे हैं? गांजा के लिए, भांग के लिए, साधु हो गए हैं, नशा के लिए, भगत हो गए हैं। हम तरह तरह के दूसरे की बुराई के लिए चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। किसी को अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरे को छोटा बनाने के लिए, हम अपना हमारा पंथ बहुत अच्छा है, दूसरे का गलत है, इसके लिए हम भगत और साधु हैं। काहे के लिए? कहाँ से हो जाएंगे हम? कैसे हम अच्छे हैं? करो चेत या वहीं से सुमिरो, और निर्गुण मता है आना। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। ईश्वर जो है हमारा है, प्रभु जो हमारा है निर्गुण है, निर्गुण मता है आना। और यही जो गए अंतर में भगवान। तिलक छाप पूजा यौवचवन, क्या रंगे है चामा। तिलक लगाने में घंटों लगता है। तिलक लगाने से प्रभु में रीझेंगे? अरे दुनिया रिझाए हम। छाप छोड़ते हैं हम इस पंथ के हैं। कोई पीठ पे लिखा के घूम रहा है, तो कोई कंधे पे लिखा के घूम रहा है, तो कोई मत्थे पे लिखा के घूम रहा। अंदर लिखा गया वो अंदर उतरा कि नहीं उतरा? बाहरी हम शीशा लगा के और तिलक लगाते लगाते दोपहर कर देते हैं। तिलक छाप पूजा वचवन, क्या रंगे है चामा। किस लिए चमड़ा रंग रहे हो? अरे चमड़ा तक भक्ति है तो हम का हुए? चमड़े की भक्ति से तो निकलना है हमको। चमड़े हम रंग रहे हैं। चमड़े तो हमें छोड़ना है। चमड़े के कर्म से तो, इसी कर्म के बंधन से तो हमको निकलना। काया कर्म बेकार जो कोई रंगे चाम को। काया कर्म बेकार जो कोई रंगे चाम को। हंसन तजा विचार, भूतनन का यह कर्म है। तिलक छाप पूजा वचवन, क्या रंगे है चामा। चमड़ा रंगने से क्या मतलब है? हम तो भैया कुछ कहने नहीं चाहते थे, लेकिन जब समाज की दुर्दशा देख रहे हैं कि समाज
गुरु बन गए, पंथ बहुत बड़े बड़े आश्रम, बहुत बड़े बड़े मठ, बहुत बड़े पद पर बैठे हैं। ना जाने बहु क्या अपने को कहलाने के लिए कितना हाथी घोड़ा पालकी कितना कितना कि हम कैसे बड़े हैं। शब्द में हम नहीं बाऊ आ गए, सत्य को धारण नहीं किए, और ऊपर से सिर्फ भीड़ इकट्ठा करके और हम बड़े हैं। तो हम कैसे बड़े हुए? एक बार हमको भी उसमें विचार करना चाहिए कि हम बड़े मान बैठे हैं। ये सत्य की रास्ते पर चल रहे हैं, यही सत्य का पहचान है। अगर इनको सत्य का पहचान होता तो हाथी घोड़ा और सजाना तिलक मुद्रा और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मठ मंदिर ये संसार समाज, इनसे क्या मतलब है? इससे एको ब्रह्म द्वितीयो नाश, सब तो नाश से बता रहे हैं। एक ही वही सच्चा है, एक ही वही सही है, और उसको हम कितना पकड़े हैं, कितनी देर हमारा ध्यान लगता है, कितना हम उसको जाने, कितना हम पहचाने, कितना उससे हमारा रिश्ता हुआ। और नहीं अगर है तो इस सिर्फ तिलक और भेष और वो सिर्फ मठ और मंदिर पंथ यहीं तक अगर हमको ज्ञान है तो कुछ भी नहीं अभी हमको मिला है। सिर्फ और सिर्फ हम झगड़ा कर रहे हैं अपने को बड़ा बनाने के लिए और दूसरे को छोटा दिखाने के लिए। अहंकार में हम डूबे। तिलक छाप पूजा वचवन क्या रंगे है चामा, और उलट समाय अपने घट भीतर। जुग जुग मता परमाना, उलट करके अपने अंदर हम समा जाए। उलट के अपने अंदर कह रहे हैं संत लोग समा जाओ, और जुग जुग मता परमाना प्रमाणित है जुगों जुगों के लिए। आज की बात ये नहीं है। कौन सा पंथ कब चला? कोई 100 साल से चल रहा, कोई 500 साल से चल रहा, कोई द्वापर में आया, कोई त्रेता में आया। इसके पहले कौन था? सतयुग के पहले कौन था? थोड़ा सा तो हम अपने अंदर विचार करें कि ये जो पंथ चल रहे हैं, इन पंथों में हम जो दौड़ रहे हैं, भड़म रहे हैं, ये पंथों के हमसे शब्द से मतलब है कि पंथों के बहु ये नियम और जो सिद्धांत जो हम गए उसी में रम के झगड़ा से मतलब है? हमारा कौन उद्धार करेगा? कौन हमारा कल्याण करेगा? पंथ करेगा कि शब्द करेगा? कितनी हम अज्ञानता के शिकार बन गए, शब्द को ना जाने कितनी दूर छोड़ दिए हैं, और पंथ का झंडा उठा के हम झगड़ा कर रहे हैं। एक देश से सब कोई आया, एक ही घाट उतारा है, और एक बूंद से सब जग सिरजा, जामा न्यारा न्यारा है। मेरे भैया मेरे बाबू, उलट समाए अपने घट भीतर, अपने अंदर अपने उलट करके अपने में समाने का, बाबू उलट करके अपने में जाने का मार्ग खोज लो। शब्द हम बाबू खोज लें जो हमको स्वयं में ले जाने का रास्ता शब्द बताए। ऐसे शब्दों से हम प्रेम कर लें, ऐसे शब्दों को हम अपने जीवन में उतार लें, ऐसे शब्दों को हम अपने जीवन में धारण कर लें। अगर कल्याण चाहते हैं और ये जीवन में झगड़ा सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं, जीवन सिर्फ और सिर्फ झगड़ा के लिए हम करने के लिए पाए हैं। झगड़ा करते करते ये जीवन हमारा अभी तक इतना बीता, क्या प्राप्त हुआ? एक बार जरूर से जरूर हम जो कुछ किए, जो भक्ति किए, जिसके पीछे दौड़े, उसमें हमें क्या मिला है? और नहीं मिला है तो रुक जाइए, अब दौड़िए मत। अपने अंतर मुखी हो करके कुछ अपने को पहचानने और जानने की कोशिश करें। कुछ शांति तो हम मिल जाए, जो अशांत होते जा रहे हैं भ्रम के पीछे। कलयुग कर्म पाप ना छूटे, कलयुग में कर्मों का पाप कहते हैं नहीं छूटेगा। और अगर छोड़ाना है तो मनमा सुमिरे नामा, मन में आप सुमिरन कीजिए। कह रहे हैं संत लोग कि सुमिरन करो। और मोहन साह बिरलजन साधु, सब साधु की बात नहीं कहते, बिरला कोई साधु होगा, निरखय छवि निर्वाणा।
हम उस छवि निरखने के लिए ये भेष बनाए हैं। बाबू ये भेष हम मत मजहब और पंथ के लिए नहीं बनाए हैं। हम बाबू बड़ा बनाने के लिए, जाति को धारण कराने के लिए, लाठी डंडा गोली चलाने के लिए, हम दूसरे को छोटा बनाने के लिए हम ये भेष नहीं धारण किए। मोहन साहब बिरल जन साधु, बिरला कोई साधु होगा, बिरला कोई साधक होगा जो निरखय छवि निर्वाणा, वो निर्वाण जो जिसमें कोई आदत नहीं है, उसकी छवि माने प्रकाश को कोई बिरला बहु निरखेगा, दर्शन करेगा। सब कोई दर्शन नहीं कर सकता। यही जो अंतर में भगवान, अंतरात्मा में परमात्मा बैठे हैं। बहु परख लिया गुर ज्ञान कसौटी शब्द में, पीतर सोना अलगाए भजन के पंथ में। लोहा पारस में छुई जाए तो कुंदन हो जावेगा, और तरत न लागे देर जबे संत मिल जावेगा। और संत और शब्द दो चीज खोजें, पंथ हम कतई न खोजें। शब्द जो कोई बोल रहा है उसके शब्दों को सुनिए और परखिए। कतई हम एक बार नहीं आपसे कह रहे हैं कि ये शब्द को आप मानिए, विचार लेकिन कीजिए ये शब्द हमको जोड़ कहाँ रहा है, किससे जोड़ रहा है। अगर सत्य से नहीं जोड़ रहा है, परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है, पंथ से जोड़ रहा है, कर्म से जोड़ रहा है, तो ये निश्चित है कि कभी कल्याण नहीं होगा। लगाए चलते रहें, हम चलते रहें, तरत न लागे देर जबे संत मिल जाएगा। जब संत मिल जाएगा तो देर नहीं लगेगा। तरते बाबू जैसे कोई लाइन वाइन हो और हमारे घर में बिजली अगर कट गई है, अगर हमारा कनेक्शन कटा है और वो जोड़ दे तो क्षण भर में बाबू उजाला आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये शब्द हमको कहाँ से जोड़ रहे हैं, और संत अगर कहाँ से जोड़ रहे हैं। कोई संत अगर मिल जाए, संतों की वाणी मिल जाए और वो हमको जोड़ दे अगर स्वयं से, निज से, जैसे आप इन शब्दों को सुनिए और इनको अपने अंतरात्मा में उतार के जैसे जुड़ेंगे, वैसे दुनियादारी तत्काल ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यही है जोड़ना। ये शब्द तत्काल आपको स्वयं से जोड़ देंगे, बाहर मुखी नहीं होने देंगे। ये शब्द आपको दौड़ने नहीं देंगे, शब्द आपको भ्रम नहीं डाल सकते। ये शब्द एकदम छान करके, संतों की वाणी है, छान करके बता रहे हैं, कहीं आप उलझ नहीं सकते। तत्काल भ्रम खत्म होगा। मेरे भैया, मेरे बाबू, जो लोग सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुनाइए। आप चैनल सत्यानंद साईं 09 दाताजी मीन नगर बाराबंकी, यही चैनल है, और इसको सब्सक्राइब कराइए। जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो अंधेरे में हैं, आज भ्रमित हैं, उनको इन शब्दों का दर्शन कराइए, उन तक ये शब्द पहुँचाए जाएं। जीवन का कुछ तो कम से कम उनका जो क्षण है, समय है, वो कुछ तो शांति मिल जाए। संत जितने भी आते हैं परमार्थ की रास्ता बताते हैं। हमारा आपका, अगर हमारे आपके द्वारा कुछ किसी को शांति अगर प्रदान हो जाए, सुकून मिल जाए, तो यही जीवन का सार है। स्वार्थ स्वार्थ सब पूजे, परमार्थ पूजे न कोई। कहाँ मोहन परमार्थ पूजे, कोटिन स्वार्थ हो। संत सिर्फ दूसरे के लिए आते हैं, शब्दों को लेके। परमात्मा से किसी भी तरीके से इस आत्मा को जोड़ा जाए, और संतों का एक ही पंथ रहता है। और अगर भटका दिया कोई कि इस संसार के व्यवहारिक शब्द, विषयी शब्द, जाति और पंथ में उलझा दिए, तो हम ये जीवन हमारा जो अमूल्य कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम भ्रमों में